वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फोल्डिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ओके, इसका प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं किस पे, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फोल्डिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ओके, इसी को और क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स भी बोला जाता है। ओके, या फिर क्या बोला जाता है क्वेश्चन में? ट्रांसपोज निकालने के लिए भी बोल सकता है, मतलब सेम ही है। ओके, ट्रांसपोज ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, या कुछ अलग बुक्स में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिल जाएगा? टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन भी कुछ नहीं है, यही है फोल्डिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ओके, कौन सा? टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। ओके, तो ये तीन टर्म्स आपको अलग से मिल जाएंगे देखने को, कॉन्सेप्ट सेम ही है। ओके, नाम अलग अलग है बस, तो ये चीज याद रखिएगा आप। अब चलिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। क्या होता है फोल्डिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स? फोल्डिंग ऑपरेशन है क्या ये, और फोल्डिंग किसी सिग्नल की कैसे की जाए? तो वह बहुत सिंपल है ये। ओके, देखिए, द फोल्डिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स एन कैन बी परफॉर्म्ड बाय चेंजिंग और बाय रिप्लेसिंग एन बाय माइनस एन। अगर मेरे पास कोई एक्सन नाम का, ये एक्सन एक मेरे पास क्या है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। ओके, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, और कोई मुझे क्या बोले कि आप इस सिग्नल का क्या कर दीजिए? फोल्डिंग कर दीजिए। यानी इस सिग्नल का मुझे क्या चाहिए? फोल्डेड वर्जन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, या फिर आप क्या करिएगा? सिंपल, एक्स ऑफ एन को क्या करना है आपको? दिख रहा है आपको? रिप्लेसिंग एन बाय माइनस एन। ये जो एन है ना, उसको क्या कर दीजिए? सिंपल माइनस एन से रिप्लेस कर दीजिए, एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दीजिए। अब ये जो एक्स ऑफ माइनस एन आया ना, वही क्या है? फोल्डेड वर्जन है किसका? एक्स ऑफ एन का। और रिफ्लेक्शन बोलिए या फिर ट्रांसपोज बोलिए, ओके, सब चीज एक ही है। ओके, एक्स ऑफ एन क्या है? फोल्डेड वर्जन है, सॉरी, एक्स ऑफ माइनस एन क्या है? फोल्डेड वर्जन है एक्स ऑफ एन का। तो बस इतना ही तो करना है और कुछ नहीं। फोल्डेड वर्जन निकालने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। बट ये तो हो गया कि बोल दिया मैंने। अगर आपको कोई ग्राफ दिया हो तब आप कैसे निकालें? अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया हो, ओके, एक्स ऑफ एन इक्वल टू 0.5n, वेयर एन इज बिटवीन -2 to 2, तो वहां पे बोलेगा अगर आपको फोल्डिंग करने को तो कैसे करें। ये दो एग्जाम्पल हम लेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, द फोल्डिंग ऑपरेशन प्रोड्यूसेस अ सिग्नल x ऑफ माइनस एन विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल x ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम ओरिजिन n इक्वल टू 0। अब इसी थ्योरी को मैं आपको समझाता हूं बाय द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने x ऑफ n ले लिया। ओके, ये n एक्सिस है, ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई सिग्नल है, उसका ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो जो सिग्नल n इक्वल टू 0 पे 0 दे रहा है, n इक्वल टू 1 पे 1 दे रहा है, और n इक्वल टू 2 पे आउटपुट क्या मिल रहा है हमें? 2, n इक्वल टू 3 पे 3, n इक्वल टू 4 पे 4। जनरली ये क्या है यार? ये रैंप सिग्नल है, और क्या है? कुछ नहीं है। ओके, रैंप सिग्नल है। तो अगर मुझे इस सिग्नल x ऑफ n का मुझे क्या करना है? फोल्डिंग ऑपरेशन करना है इस पे, या फिर इसका फोल्डेड वर्जन निकालना है, या फिर ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या करूंगा? सिंपल सा एक तरीका बताऊं आपको, देखिए समझाने के लिए। मान लीजिए ये मिरर है, ये स्केल क्या है? मिरर है। मान लीजिए इसको ओरिजिन पे रखिए। ओके, टाइम ओरिजिन n इक्वल टू 0, यही लाइन है ना। अब देखिए, ये मान लीजिए मिरर होता, आपके घर में मिरर होगा ना, मिरर ऐसे लगाइएगा, तो ये कैसा बनता है? ये चीज ऐसे जाती ना, ये सारी चीज ऐसे जाती, उसके बाद इसको इस साइड ले जाना है आपको। ओके, तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू अब मुझे 1 पे मिल रही थी, वो वैल्यू कहाँ मिलेगी? -1 पे मिलेगी। जो वैल्यू मुझे 2 पे मिल रही थी, वो वैल्यू कहाँ मिलेगी? -2 पे मिलेगी। जो वैल्यू 3 पे मिल रही थी, वो -3 पे मिलेगी। जो वैल्यू 4 पे मिल रही थी, वो कहाँ मिलेगी? -4 पे मिलेगी। यही होगा ना फोल्डिंग या फिर रिफ्लेक्शन यही होगा ना। ये इधर साइड आ जाएगा पूरा। बताता हूँ, देखिए ये रहा। क्या हुआ? जो वैल्यू आपको 1 पे मिल रही थी,
1 अब -1 पे 1 मिलेगी, जो वैल्यू 2 पे 2 मिल रही थी वो अब -2 पे 2 मिलेगी, 3 पे 3 मिल रहा था तो अब -3 पे 3 मिलेगा, 4 पे 4 मिल रहा था तो अब -4 पे आपको 4 मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ये रिफ्लेक्शन हो गया ना, इस सिग्नल का ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। ये दोनों क्या है आपस में, ये जो x ऑफ n है उसका ये क्या है, ये फोल्डेड वर्जन है, फोल्डेड वर्जन या फिर बोलिए रिफ्लेक्शन है। तो यही बात तो हमने कही है थ्योरी में, क्या कहा है, द फोल्डिंग ऑपरेशन प्रोड्यूसेस अ सिग्नल x ऑफ -n विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल xn विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम ओरिजिन n इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे ऐसे मिरर रखिए, ये ऐसे बनेगा, ओके, ये ऐसे बनेगा मिरर में। अब क्या कीजिए, सिंपल ऐसे कर दीजिए इसको, तो क्या होगा, जो चीज 1 पे है वो अब -1 पे मिलने लगेगी, जो चीज 2 पे है वो -2 पे, जो चीज 3 पे है वो -3 पे मिलेगा, जो चीज 4 पे है वो -4 पे मिलेगा। तो ये बना दिया मैंने ग्राफ, सिंपल। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो। ग्राफिकली ऐसे हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, ओके, और समझेंगे उसको। तो देखिए चलते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हमें दिया हुआ है एक सिग्नल x ऑफ n इक्वल टू 0.5n। ओके, n की लिमिट क्या दी हुई है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और बोला गया है क्वेश्चन में कि आप इसका फोल्डेड वर्जन निकालिए। ओके, इस सिग्नल का आप फोल्डेड सिग्नल निकालिए, मतलब x ऑफ -n निकालिए। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बना लीजिए आप। ग्राफिकल अटेंड करना ना क्वेश्चन बहुत ईजी होता है और अच्छे से समझ में भी आता है। तो कैसे निकालूंगा, n इक्वल टू -2 पे क्या वैल्यू आएगी, n इक्वल टू -1 पे क्या वैल्यू आएगी, n इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू आएगी, n इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आएगी, और n इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू आएगी, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। तो n इक्वल टू -2 पे x ऑफ -2 क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू n है ना, मतलब इंटू -2, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 आ गया। सिमिलरली n इक्वल टू -1 पे मतलब x ऑफ -1 क्या आ गया, ये 0.5 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा बताओ, 0.5 होगा, और क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए x ऑफ 0, सिमिलरली x ऑफ 1 और x ऑफ 2, ये सब आपको निकालने पड़ेंगे। ओके, और निकालना तो बहुत आसान है यार, इक्वेशन में n की वैल्यू ही तो डालनी है, और क्या करना है। तो 0.5 इंटू 0, ओके, 0.5 इंटू 1, ओके, एंड 0.5 इंटू 2। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। अब ये 0.5 इंटू 0 0 हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे 0.5 हो गया, और ये क्या हो गया 1 हो गया। ओके, अब इसी को ग्राफिकली बना लीजिए। ये मैंने क्या कर लिया, ग्राफिकली बना लिया है पहले से ही, ताकि बाद में अभी टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। ओके, तो एक्स ऑफ एन, ये एन एक्सिस, एन इक्वल टू 0 पे 0 है, एन इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आई है, एन इक्वल टू 1 पे, एन इक्वल टू 1 पे 0.5 आई है, तो ये क्या आ गया 0.5, यहाँ पे लिख लीजिए। एन इक्वल टू 2 पे क्या आया है, एन इक्वल टू 2 पे 1 आया, तो 1 यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए एन इक्वल टू -1 पे क्या आया था, 0.5 दिख रहा है, 0.5 -0.5, ओके, सो यहाँ पे -0.5 लिख लीजिए। एन इक्वल टू -2 पे क्या आया था, एन इक्वल टू -2 पे आया था -1, तो ये हो गया -1। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, एक्स ऑफ एन का। अब x ऑफ -n मतलब फोल्डेड सिग्नल निकालना है। मान लो कि मैं फोल्डेड सिग्नल निकालना है ना आपको, तो फोल्डेड सिग्नल को क्या मान लेता हूं, x1 ऑफ n मान लेता हूं। तो फोल्डेड सिग्नल क्या होगा, अगर ओरिजिनल सिग्नल x ऑफ n है तो फोल्डेड सिग्नल क्या होगा, x ऑफ -n होगा। ओके, तो x ऑफ -n क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू n था, तो अब n की जगह क्या करना है, -n रखना है। तो यहां से क्या निकल गया अपना एक्सप्रेशन, -0.5 n, ये निकल गया -0.5 n। तो यहां से क्या निकला, फोल्डेड सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या निकल गया, x1 ऑफ n इज इक्वल टू -0.5 n। ओके, तो ओरिजिनल सिग्नल क्या है 0.5 n, तो फोल्डेड सिग्नल क्या निकल गया -0.5 n। अब यहाँ पे भी सिंपल वही तरीका, n इक्वल टू -2 पे n इक्वल टू -1, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, सब पे x1 ऑफ n निकाल लीजिए। तो निकाल लेते हैं ना, x1 ऑफ -2 क्या हो जाएगा बताओ, x1 ऑफ, आप भी साथ में करते रहिएगा, x1 ऑफ -1 क्या हो जाएगा, x1 ऑफ 0 क्या हो जाएगा, x1 ऑफ 1 क्या हो जाएगा,
और x1 ऑफ 2 क्या हो जाएगा। ओके, साथ में करते रहिएगा तभी समझ में आएगा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, ये मैथमेटिकल है, ये सब समझना ज़रूरी है, तो लिखते रहिएगा साथ में। तो ये क्या हो जाएगा -0.5 ओके इंटू एन की जगह क्या है -2 है तो -2, लास्ट में वैल्यू लिख लूंगा, अभी लिख देता हूँ बस। ओके, इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। ओके, अब देखिए -0.5 इंटू 0, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। अब यहाँ देखिए -0.5 इंटू 1 ओके -0.5 इंटू 2, इज इट क्लियर। तो ये क्या मिला आपको -0.5 और ये क्या मिला आपको -1। ये वैल्यूज याद रखिएगा, क्योंकि अब ग्राफ में डायरेक्ट बनाऊंगा, ये पीछे पेज हटा दूंगा अब, है ना, नया पेज लगाऊंगा, तो फिर थोड़ा एडजस्ट करिएगा। आप ये नोट कर लिया होगा ना आपने, ये नोट कर लीजिएगा आप, तब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ डायरेक्ट। अब देखिए ये कौन सा ग्राफ है, ये वो ग्राफ है जो ओरिजिनल सिग्नल का ग्राफ है। ओके, अब जो मैंने बनाया है x1 ऑफ n का ग्राफ, x1 ऑफ n का ग्राफ, अभी मैंने देखा ना n इक्वल टू 0 पे 0 आया था, n इक्वल टू 1 पे -0.5 आया था, n इक्वल टू 2 पे -1 आया था, n इक्वल टू -1 पे क्या आया था 0.5, n इक्वल टू -2 पे क्या आया था 1, ये आया था। तो ये दोनों ग्राफ ये ओरिजिनल है, ये क्या है, ये ओरिजिनल सिग्नल था अपना, ये ओरिजिनल सिग्नल था। ओके, और x1 ऑफ n क्या था, यही था ना अपना x ऑफ -n, यही था ना। तो ये क्या है अपना फोल्डेड सिग्नल, फोल्डेड सिग्नल। ओके मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। तो ये फोल्डेड सिग्नल हो गया, कितना आसान था, देखा आपने, कुछ तो नहीं करना था। और वेरीफाई करना है, अगर आपको वेरीफाई करना है तो ग्राफिकली देख लीजिए दोनों चीज को। बताइए n इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू मिल रही है, क्या वैल्यू मिल रही है 0.5। रूल क्या कहता है फोल्डिंग का, मैंने पहले ही बताया आपको कि मिरर इमेज होता है या फिर रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन अगर होता है तो n इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू मिल रही है वो फोल्डेड सिग्नल में n इक्वल टू -1 पे मिलनी चाहिए, यही कहता है ना अपना रूल। तो फोल्डेड सिग्नल चेक कर लेता हूं मेरे भाई, तो n इक्वल टू -1 पे भी क्या मिल रहा है 0.5 मिल रहा है। क्लियर हो गया ये चीज, और वेरीफाई करते हैं। n इक्वल टू -1 पे -0.5 मिल रहा है, तो रूल के हिसाब से अब क्या होना चाहिए कि n इक्वल टू 1 पे मिलना चाहिए -0.5। तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, देख लो, n इक्वल टू 1 पे -0.5 मिल रहा है। मतलब क्या है, ये ऊपर वाला जो सिग्नल है ना, ऊपर वाला जो सिग्नल है उसी का तो मिरर इमेज है ये, फिर है ना, उसी का मिरर इमेज है ना। क्योंकि ओरिजिनल सिग्नल का जो n इक्वल टू 1 पे वैल्यू है, n इक्वल टू 2 पे वैल्यू है, वो फोल्डेड सिग्नल में n इक्वल टू -1 पे वैल्यू है, n इक्वल टू -2 पे वैल्यू है। ओके, मतलब यहाँ पे मिरर लगा दो तो ये वाली चीज फोल्ड होके इधर आ गई और ये वाली चीज फोल्ड होके इधर आ गई, बस यही तो हुआ, यही तो हुआ, बस बात खत्म। इतनी बार कहानी थी बस अपना फोल्डिंग ऑपरेशन का। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा, मैंने अपना बेस्ट दिया है। ओके, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली हेल्प यू। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe our YouTube channel.